अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदनामा में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज 10वां रोज़ा है, रहमत के अशरे का आखिरी दिन है। हमने अब तक 90 पारे तक कुरान का तर्जुमा सुना है, जिसे आप लोगों ने काफ़ी सराहा है। दीन की जानकारी फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हमें दीन का काम करना है तो कुरान को समझना ज़रूरी है, और कुरान को समझने के लिए रमज़ान हमारे लिए नादिर मौका है। आप हिंदनामा चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, देखें और दूसरों तक फैलाएं। तो आज हम 10वें पारे के बारे में जानेंगे। जनाब तौफीक असलम साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10वें पारे के बारे में बताना है। इसमें सूरह अनफाल की 41 से लेकर 75 आयतें हैं, और उसके बाद सूरह तौबा शुरू होती है, तो सूरह तौबा की 1 से लेकर 93 तक आयतें हैं। सूरह अनफाल की 41वीं आयत है कि गनीमत का जो माल आएगा जंग में, उसका 5वां हिस्सा अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, यतीमों का, मिस्किनों और मुसाफिरों का होगा। उसके बाद जंग बदर का जो है समा पेश किया गया। बताया गया कि तुम वादी के इस पार थे और दुश्मन वादी के उस पार थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए तुमको जमा किया था कि जो जिंदा रहे रोशन दलील के साथ जिंदा रहे, और जो हलाक हो तो रोशन दलील के साथ उसको हलाक होना चाहिए। हमने उनकी आंखों में तुम्हें कम करके बताया, और तुम्हारी आंखों में उनको कम करके हमने बता दिया। अगर ऐसा न होता तो तुम पलट भी सकते थे, तो अल्लाह का हुक्म पूरा होना था, इसलिए उसने ये इस तरीके की बात तुम्हें बताई। इसके बाद अहकाम दिए गए कि जब मुठभेड़ हो जाए तुम्हारी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। साबित कदम रहना चाहिए। पलटकर भागने को इस्लाम में बहुत बुरा बताया गया है। जंग में भी किसी देश के साथ हो, किसी और के साथ हो, जब जंग हो रही है तो आपको जो है साबित कदम रहना है, कसरत से अल्लाह को याद करना है, ताकि तुम फलाह पा जाओ। और फरमाया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और आपस में झगड़ो नहीं, वरना क्या होगा, तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद बताया गया कि जो लोग मक्का से निकले थे, बड़े इतराते हुए निकले थे, और शैतान ने उनको कहा था, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, हम तुमको गालिब कर देंगे। क्या शान और शौकत थी, गाने बजाने वाले उनके साथ थे, और शराब थी, और ये सब थे, तो बहुत इतराते हुए वो जो है निकले थे। लेकिन शैतान उनको धोखा दे रहा था। जैसे ही मुकाबला हुआ और शैतान ने देखा कि फरिश्ते भी उतर रहे हैं, तो वो तो भाग गया, और उसने कहा कि मैं तो जो है ना काफिर नहीं हूं, मैं तो अल्लाह को मानता हूं, और तुम तो धोखा खा गए मुझसे, और वो भाग गया छोड़कर। जो काफिर मर चुके थे, उनकी जो रूहें निकाल रहे थे, उसका तबसरा किया गया कि फरिश्ते जब रूहें निकाल रहे थे तो उनकी पीठ पर मारते थे, उनके चेहरों पे मारते थे, और कहते थे कि लाओ। ये इसलिए था, ये जैसे कि फिरौन को अल्लाह तबारक तआला ने गर्क करके अजाब दे दिया था, तो ये अजाब था। ये उनको मार एक सादी जंग नहीं थी, बल्कि अल्लाह के इनकार के नतीजे में, अल्लाह के रसूल के इनकार के नतीजे में मुसलमानों के जरिए से उनको अजाब दिया जा रहा था। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ये अल्लाह की सुन्नत है, जैसे फिरौन को गर्क किया है, अब तुमको वो मार रहा है। कहा गया कि देखो तुम मुआहदे करो, और अगर कोई तुम्हारा मुआहदा तोड़े तो उसको सजा भी तुमको देनी चाहिए। इसके बाद बताया कि तुम ज्यादा से ज्यादा घोड़े और पैसे, ये ताकत की चीजें रखो, ताकि तुम अपने दुश्मनों को भी मरूब करा सको और अल्लाह के दुश्मनों को भी करो, और इस पे जो तुम्हारा पैसा खर्च होगा उसका अज्र अल्लाह तबारक तआला तुमको भरपूर देगा। आज भी अगर कोई बातिल को धमकाने के लिए अपने अच्छे ऐश इशरत में के सामान करता है, वो धाक जमाने के लिए, तो ये भी अज्र में शुमार होगा। फिर जो जंग के ज़रूरी अहकाम थे वो दिए गए। इसके बाद एक ये मसला पैदा हो गया कि लोग अपने रिश्तेदारों के मुकाबले में मुसलमान होने वालों को ज़्यादा चाहने लगे, या मुसलमानों में भी जिसके साथ दीनी ताल्लुकात ज़्यादा थे, तो अल्लाह तबारक तआला ने एक उसूली बात बता दी कि इनके साथ तुम मामला करो, लेकिन खूनी रिश्तों का मर्तबा बड़ा है, पहले उनका हक अदा करना चाहिए तुमको। और यहाँ पर जो है सूरह अनफाल खत्म होती है सूरह तौबा। सूरह तौबा में जो है सारे जंग कहा गया है। सूरह तौबा जो है वो मुसलमान मर्दों को बार बार पढ़ी जाती रहना चाहिए, और यही एक सूरह है कुरान मजीद में जिससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आया है। डायरेक्ट ये सूरह बारात से शुरू होती है। तो इसमें सबसे पहले ये बारात का ऐलान किया गया है मुशरिकों से
कि अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ करने वाला है, वरना 4 महीने के बाद वो हरम में दाखिल न हो। लेकिन जिनसे मुआहदा है वो मुआहदे की मुद्दत तक उनके साथ जो है मामला दुरुस्त रखा जाएगा। और चूंकि ये जंग का मामला है तो दुश्मन जब तुम्हारे सामने आए, जहां मिले तो तुम उसको मारो और ख़त्म कर दो। अगर कोई ऐसे मुश्किल के हालात में चाहे कि मुझे ज़रा कुरान सुनना है, मैं पनाह चाहता हूँ, तो उसको भरपूर पनाह दो, उसको पूरा कुरान समझाओ, इसके बाद उसके जगह पर लिख जाके छोड़ दो, चाहे तो वो ईमान लाए न लाए, क्योंकि ये लोग जानते नहीं हैं। अक्सर मुशरिकीन ऐसे हैं जो अहद तोड़ते हैं। अगर रिश्तेदारी भी है तो उसका कोई पास व लिहाज भी वो जो नहीं रखते हैं। इन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से भी रोका है। अगर ये तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं, तो तुम्हारे भाई हैं, हुकूक में वो तुम्हारे बराबर रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं और जंग का माहौल है तो इन्हें कत्ल करो। अल्लाह तुम्हारे हाथों से इनको अजाब देना चाहता है, वो उन्हें जलील करना चाहता है, और अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहता है ताकि मोमिनों के कलीजे, मोमिनों के दिल ठंडे हो जाएं, उनका गुस्सा दूर हो सके। अल्लाह तो आजमा कर ही रहने वाला है कि कौन ईमान वाले हैं और कुर्बानी देने वाले हैं और कौन जो है उल्टे पांव फिरने वाले हैं। फिर मस्जिद के जिम्मेदारों की सिफात बताई गई कि जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं उनको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह के सिवा उनको खुद नहीं डरना चाहिए। वहाँ दबी आवाज़ से बात करना चाहिए और अल्लाह के अहकाम को पूरी तरीके से नाफिज करना चाहिए। लोग ये समझते हैं जैसे ज़ाहिरी पानी पिलाना, इफ्तार करा दिया कभी किसी ने, कोई खाना खिला दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा अल्लाह के पास तो बड़ी ये बात है कि आदमी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हवाले कर दे, तो ये बड़ी बात है। और अगर तुम्हारे बाप, ये भी बहुत मशहूर है, इनका ना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम, कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बीवियां, वो माल जो तुमको बहुत पसंद है, वो बिजनेस जिसके मान पड़ जाने का डर है, और वो घर जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्लाह उसके राह में जिहाद से रोकते हैं, तो याद रखो कि तुम्हारा मुकाबला फिर अल्लाह के साथ। इसमें पढ़कर जो है तुम अल्लाह के जिहाद से तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जो है ना हुनैन का जिक्र किया गया। हुनैन की जो जंग भी थी, मुसलमान बड़ी कसरत की तादाद में थे, तो उनको ये हुआ कि हम ही शायद जीत जाएंगे इसके अंदर। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि देखो कैसा हुआ, सारी तुम्हारी कसरत के बावजूद तुम हारने लगे थे और दुनिया पूरी वसअतों के बावजूद तुम्हारे लिए जो है तंग हो गई थी। फिर अल्लाह ने अपने फरिश्ते भेजे, तुमको सुकून अता फरमाया, आखिरकार जो है तुमको कामयाबी मिली। इससे मालूम होता है कि जो भी कामयाबी मिलती है वो सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से मिलती है और उनको जो है उभारा गया है जिहाद पर। इसके बाद कहा कि यहूदी ये कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के बेटे हैं। हालांकि इन्होंने जो है ना अपनी मुंह की बातें हैं जो ये कर रहे हैं, और उन्होंने अपने जिम्मेदारों को भी रब बनाया है। वो अपने जो अहबार हैं, जो उनके मौलाना हैं, उनको ये समझते हैं, जो उन्होंने कह दिया मान लेते हैं। उन्होंने जो हराम कहा हराम, हलाल कहा हलाल, खुद किताब नहीं देखते, खुद अल्लाह की तरफ नहीं पलटते, बल्कि कुछ लोगों को उन्होंने खुदा बना लिया है कि अगर वो चाहें तो वो जो भी हुक्म दे ये उनकी पैरवी करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि वो अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं अपनी फूंकों से, और अल्लाह ने तो ये इरादा कर लिया है कि अल्लाह नहीं रुकेगा जब तक कि वो अपने नूर को पूरा कर दे, यहाँ तक कि काफिरों को चाहे कितना ही बुरा लगे। इसके बाद फिर वो मशहूर आए थे, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वही तो है जिसने रसूल को दीन हक़ और हिदायत के साथ भेजा ताकि तमाम अदियान पर गालिब करे, चाहे ये मुशरिकों को, काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। फिर ये बताया कि ये जो दूसरे मजहबी लोग हैं वो बातिल के माल खा रहे हैं, हराम के माल खा रहे हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। उनको अल्लाह का रास्ता बताना चाहिए, बजाय अल्लाह का रास्ता बताने के वो दुनिया का रास्ता उनको बता रहे हैं। सोने चांदी के ढेर जमा कर रहे हैं और उसमें अल्लाह की राह में वो खर्च नहीं करते। तो ये सब सोना चांदी पिघलाकर क़यामत के दिन उनके चेहरे दागे जाएंगे और उनकी पीठों को जलाया जाएगा और वो जहन्नुम में हमेशा जलाए जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि देखो साल के 12 महीने ही होते हैं, उसमें से 4 महीने हराम हैं, एक हज का है, 3 जो है उम्रा वगैरह के लिए रखे गए हैं।
तो ये लोगों ने क्या कर दिया है, एक नया महीना उसके अंदर डाल दिया है, जिसको ये नसी का महीना कहते हैं। तो सूरज और चांद के जो महीने हैं ना, उसमें 10 दिन का फर्क पड़ता है। हमारे पास भी महाराष्ट्र में ऐसा होता है, एक धोंडे का महीना बोलकर लाते हैं और उसको बराबर करते हैं। मतलब जो ईद अक्टूबर में आ रही है तो वो अक्टूबर में आए, जैसे हमारे रमजान हर महीना 10-10 दिन पीछे आते हैं, तो घूमते रहते हैं, हर 33 साल में फिर आते हैं। अब जब हमारे रमजान आए हैं ना, आइंदा 33 साल के बाद यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने एक महीना ज्यादा बढ़ा दिया। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि ये सही नहीं है, बल्कि साल के 12 महीने हैं जो चांद के हिसाब से चलते हैं। इसके बाद तबूक की जंग थी, 1 लाख की फौज लेकर जो है रूमी बादशाह आया हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार बता दिया था कि किसके साथ हमारा मुकाबला है, और सब इसके लिए जो है तैयार हो गए। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की राह में तुम्हें निकलने के लिए कहा गया और तुम हैं कि जमीन से चिमट गए हो? क्या तुमने दुनिया को आखिरत के मुकाबले में पसंद किया है? अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा और तुम्हारे बदले में दूसरे लोग लाएगा, क्योंकि अल्लाह को तो ये काम करना है। तुम करोगे तो अजर तुम्हारा है, तुम नहीं करते तो अल्लाह तुमको हटा के दूसरों के लाने के लिए तैयार है। बहुत खुली बात कही गई है। अल्लाह ताला कि अल्लाह अपने दीन को जो है मुकम्मल करके रहेगा। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद तो हमेशा की, अगर आज नहीं आप कर रहे हैं तो क्या हुआ? जब उनको हिजरत में निकाला गया था, गार में थे वो, हजरत अबू बकर के साथ थे, तो अल्लाह ने फरमाया जब 2 में का 1 था वो, तो वो अपने साथी से ये कह रहा था कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह उस वक्त भी मदद कर चुका है और अपने फरिश्तों से भी कर सकता है। या तो तुम उसकी मदद करो तो वो तुम्हारा ही जो है तुम्हारा मर्तबा बढ़ जाएगा। तुम चाहे हल्के हो या बोझल हो, निकलो अल्लाह की राह में। अगर ये लोग सफर आसान होता तो जरूर निकलते, लेकिन मुश्किल का सफर देखकर ये लोग घबरा रहे हैं। इस वक्त जो लोग इजाजत मांगेंगे वो ईमान वाले हो ही नहीं सकते। जो ईमान वाले नहीं हैं वही तो इजाजत मांगेंगे, जो ईमान वाले हैं वो तो आगे बढ़कर इस जंग में शरीक हो जाएंगे। फिर वो लोग ये समझते थे कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं आएंगे। अब इतने बड़े रूम के साथ मुकाबला है, यहाँ तो लड़ने के लिए भी कुछ सामान नहीं है। तो उनको बताया गया कि उनसे कह दो, क्या तुम हमारे लिए 2 भलाइयों में से एक भलाई चाहते हैं? या तो हम शहीद हो जाएंगे तो अल्लाह के पास चले जाएंगे, और लौटेंगे तो गालिब होकर लौटेंगे। तो 2 भलाइयों में से एक भलाई है, तो क्या तुम इसका इंतजार करें? और हम तुम्हारा इंतजार 2 बुराइयों के लिए कर रहे हैं। या अल्लाह तुम्हें खुद सजा देता है या हमारे हाथ से तुमको सजा दिलवाता है। ये नमाज के लिए आते हैं तो बड़ी सुस्ती करते हैं, और जब अल्लाह के राह में खर्च करते हैं तो बड़ी कराहत करते हैं। इनको जो माल और औलाद मिली है ये इनको मजा के लिए नहीं मिली है, बल्कि अल्लाह इसको आजमा रहा है और इसके जरिए से उनको सजा मिलेगी। वो तो ये चाहते हैं कि कोई कोह मिल जाए, कोई दीवार जहाँ की छुप जाए, ताकि लड़ाई से वो बचे। और जब सदकात का माल तकसीम होता है, इनको कभी कम दिया जाता है तो बहुत नाराज होते हैं, ज्यादा दिए तो बहुत खुश होते हैं। हालांकि उनका काम यह था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं तो खुश होते और कहते कि उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला हमको और देगा। इसके बाद ज़कात के 8 मद्दात बताए गए हैं। जो ज़कात है वो 8 जगह खर्च हो सकती है। एक है फ़कीर, फ़कीर के लिए है। मिस्कीन है, जो गरीब है। जो ज़कात जमा करने वाले आमिलीन हैं उनको दी जा सकती है। जो गैर मुस्लिम है उनके दिल नरम करना है तो दिल के फेरने के लिए दी जा सकती है। और जो कैदी हैं उनको छुड़ाने के लिए की जा सकती है। खर्च माफ़ी के लिए दी जा सकती है, और जिहाद में दी जा सकती है, और मुसाफिरों के लिए दी जा सकती है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि आप तो बड़े कच्चे कान के हैं, इनकी उनकी बातें सुनते हैं। अल्लाह ने कहा ये फजल है उनका कि वो बहुत छोटी बात भी सुनते हैं। अगर वो सख्त होते तो तुम सब लोग उनसे छट जाते। फिर ये झूठी कस्में खाकर तुमको राजी करना चाहते हैं, तो अल्लाह तो इनसे राजी होने वाला नहीं है। जो अल्लाह से लड़ते हैं और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते हैं उनका ठिकाना तो जहन्नुम है। वो डरते हैं कि उनका राज न खुल जाए कि वो मुनाफिक हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि वो हमारी आयतों का मजाक भी उड़ाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया आपने, तो वो कहते हैं कि हम तो बस दिल लगी कर रहे थे। और वो एक दूसरे के साथी हैं। मुनाफिक मर्द और औरतें एक दूसरे के साथी हैं। वो बुराइयों का हुक्म देते हैं, अच्छाइयों से रोकते हैं और बखीली करते हैं। तो ऐसे सब लोग जो है जहन्नम में जाएंगे। पहले के लोग दुनिया में हिस्सा ले चुके, जो थे वो दुनिया में जो हिस्सा था काफिरों का वो खा चुके। अब जितना तुम्हारा हिस्सा है तुम खा लो, फिर आखिरी में ठिकाना तुम्हारा जहन्नुम है। इसके बाद कहा गया नूह अलैहिस्सलाम है, हूद अलैहिस्सलाम की कौम है आद है,
सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मदियन वाले हैं, उल्टी बस्ती वाले हैं यानी कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम है। इनके पास रसूल आए, इन्होंने नाफरमानियां की तो खुद उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया, अल्लाह उन पे जुल्म करने वाला नहीं था। इसी तरीके से मोमिन मर्द और औरतें भी एक दूसरे के दोस्त हैं, साथी हैं, ये नेकी का हुक्म देते हैं, बदी से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और एक दूसरे की जो है मदद करते हैं। फिर इसके बाद फरमाया कि तुम देखो कुफार और मुनाफिकीन के साथ सख्ती से पेश आओ, उनके साथ नरमी करने की अब कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गनी कर दिया है, इसलिए शान में आ गए। उनका काम है कि तौबा करें। उन्होंने तो ये कहा था कि हमें ज़्यादा माल मिलेगा तो हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें नवाजा तो अब है कि वो बखीली कर रहे हैं। और जो मुत्तकी मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, वो रात भर पानी भर के थोड़े से खजूर ला रहे हैं और तबूक की जंग में दे रहे हैं, तो ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन मुत्तकी मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो पीछे रह जाने वालों से ये भी कह रहे हैं कि बहुत गर्मी का मौसम है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उनसे कहा कि दोज़ख की गर्मी इससे ज्यादा है। फिर जब वापसी पे तुम आओगे कामयाब होकर तो दूसरे जिहाद पे उनको मालूम है कि अब गनीमत मिलने वाला है, तो वो कहेंगे हम तुम्हारे साथ आते हैं। तो कहा जाएगा कि नहीं, जो अब इस जिहाद में हमारे साथ शरीक नहीं हुआ वो अब किसी जिहाद में हमारे साथ नहीं आ सकता है। और देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब न तुम इनकी नमाज जनाजा पढ़ना और न इनकी खबर पे तुम खड़े रहना। ये पीछे रहने वाले लोग असल में बेअक्ल हैं। और लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले अपनी जानों और मालों से जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए भलाई है। उनके लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है अल्लाह ने जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। हाँ, जो कमज़ोर है, बीमार है, जिनके पास माल ही नहीं है, अगर वो अल्लाह रसूल के साथ खैर ख्वाही करते हैं, अगर जंग में नहीं आए तो उन पर कोई हरज नहीं, उनकी पकड़ नहीं होगी। देखिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी मांगने के लिए आए थे कि अगर आप हमें सवारी दें तो हम आ सकते हैं, लेकिन जब आपने कहा कि मेरे पास तो तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, तो जब वो लौटे हैं तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, आंसू टपक रहे थे और उनके दिल में ये गम था कि हमारे पास इतना माल क्यों नहीं है कि हम खुद अपने पैसों से जो है अल्लाह की राह में शरीक हुए। तो ऐसे लोगों का अज्र भी जो है अल्लाह तबारक तआला के पास है, इन पर कोई जो है ज्यादती नहीं होगी। अगर ये पीछे भी रह जाएं, अल्लाह तबारक ताला ने उन लोगों की दिल पे मोहर लगा दी है जो गनी है, पैसे वाले हैं, इसके बावजूद जो है घर बैठे रह सकते हैं। इसमें जो अच्छी बातें बताई गई हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो ये वईदें सुनाई गई हैं अल्लाह उससे हमें महफूज रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।